नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। जहां एक तरफ 13 महीने बाद किसानों का धरना जो कि 3 कानूनों के विरोध और एमएसपी की गारंटी को लेकर चल रहा था, जिसके बाद तीनों काले कानून और किसानों की सभी मांग को पूरा करते हुए सरकार ने हामी भरी, जिसके बाद किसानों ने अपना दमखम दिखाया और धरना खत्म कर दिया। वहीं आज राजधानी लखनऊ में राष्ट्र पंचायती राज संगठन द्वारा लोकदल पार्टी के कार्यालय पर किसानों का सम्मान किया गया है। इस मौके पर लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रदेश और प्रदेश के बाहर से आए हुए किसानों को शॉल मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं किसानों ने इस मौके पर कहा कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इस बार अडानी और अंबानी की सरकार नहीं बनने देंगे। साथ ही कहा कि जो सरकार जब तक एमएसपी की घोषणा नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा, भले ही कुछ टाइम के लिए धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया जाए। इस कार्यक्रम में किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जगपाल सिंह कुंडू, सदस्य किसान मोर्चा प्रदीप हुड्डा, राष्ट्र प्रवक्ता राष्ट्र पंचायती राज संगठन प्रबल प्रताप शाही, मोहित तोमर, संदीप पांडे, रजनीश सिंह यादव समेत कई लोगों को शॉल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। 403 सीटों पर चुनाव लड़के ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है। कोई ये सोचा कि 30-32 सीट पर लड़के बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा। कोई कबीलों के पार्टियां बन रही हैं, कोई कबीलों की पार्टियों को 10 सीट, कोई 12 सीट, कोई 15 सीट। कबीलों की नहीं, समाज की जरूरत है, किसानों को मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है। इसके लिए 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाए। सुनील जी, ये बताइए कि कृषि बिल वापस होने से क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान जो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या बीजेपी को अभी भी नुकसान होगा? देखिए, सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल सपा का नहीं है, सवाल कांग्रेस का नहीं है। किसानों के साथ ना बीजेपी है, ना सपा है, ना वो है। तो निश्चित रूप से किसान को अपना, जब तक अपना प्रतिनिधित्व नहीं चुनेगा, समस्याओं का अंत नहीं होगा। चौधरी साहब की तरह उनको एक नज़र लखनऊ की गद्दी पर और दिल्ली की गद्दी पर रखनी पड़ेगी, एक नज़र खेत की मेड़ पर रखनी पड़ेगी, तभी किसानों का समस्याओं का हल होगा। लेकिन असलियत बात यह है कि बीजेपी इस बात को कह रही है कि जो एक्चुअल में किसान है उनकी बात लगातार जो है बीजेपी सरकार मानती रही है। आप कह रहे हैं कि किन्ने काम की बात कर रहे हैं, मंत्री के बर्खास्त की मांग कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर उनका कहना है कि लगातार जो प्रक्रिया है सरकार की वो बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। यही कारण है। देखिए, यही बीजेपी सरकार के लोग किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कहते रहे। इनके कहने में जुमले हैं, इनके कहने में कुछ नहीं है। आज ये जुमलों की सरकार है। भाजपा की सरकार जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से तानाशाही कर रही है, किसानों ने आंदोलन ने उनको जवाब दे दिया है। अगर समय रहते नहीं चाहते तो ये लोग वही 2 पार्टी वाली सरकार रह जाएंगे जो पहले थे, अगर ये समय रहते नहीं चाहिए। इसी सरकार ने तो साइकिल लेकर के सामने प्रस्तुत किया है। इस सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो करा है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हो रहा है। अगर सरकार इतनी गंभीर होती तो अब तक मंत्री को बर्खास्त नहीं तो त्यागपत्र ले चुकी होती। शर्मनाक है, एक मंत्री का बेटा कर रहा है और देश का मंत्री बना हुआ है। प्रधानमंत्री के लिए भी शर्म की बात है अगर ऐसा हो रहा है। पता नहीं वो किस लालच में उसको अब तक मंत्री बनाया है, ये वही बता सकते हैं। मंत्री जी को दिल्ली बुलाया गया है। अब वो दिल्ली बुलाए जाएं, कहीं बुलाए जाएं, ये इतना समय हो गया। 2 अक्टूबर के कांड को आज तक चल रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। अब क्यों हो रहा है, ये देश की जनता देख रही है। जितना समय लगा रहे हैं उनके लिए नुकसानदायी है। अपनी छवि बचाएं प्रधानमंत्री जी, और मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें तो उनके लिए यही कहना चाहिए। और किसानों ने तो आज एक पार्टी के नाते हम इन लोगों से कहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से कहते हैं कि आप लोगों को भी इस चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि किसानों की समस्याओं का हल तब तक नहीं होगा जब तक कि आप खुद लोग नहीं उतरेंगे। और लोकदल और यह राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन कहता है कि आप आइए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2022 के चुनाव में एक किसान होना चाहिए। लोकदल की मांग है कि कोई किसान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। अगर टिकैत साहब या संयुक्त किसान मोर्चा कोई भी करना चाहे, उनको आगे आना चाहिए, अगर वास्तव में प्रदेश का भला चाहते हैं। वरना जो सरकार बनेगी वो भी कोई किसानों के साथ नहीं है। तो निश्चित रूप से जान लीजिए, जब तक किसान प्रदेश की गद्दी पर नहीं बैठेगा, जब तक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठेगा, किसान की समस्या का अंत नहीं होगा। इसलिए किसानों को आना चाहिए और 2022 के चुनाव में कोई उत्तर प्रदेश का किसान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने तो बदलाव होगा, वरना चेहरे बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ पार्टी के चेहरे बदलेंगे। 2022 के चुनाव में लोकदल अपने आप को कहाँ देख रहा है? सामने के बोलिएगा। देखिए, लोकदल तो किसानों की पार्टी है, पहले दिन से किसान आंदोलन के साथ है और निश्चित रूप से लोग परेशान हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोकदल उत्तर प्रदेश में हर सीट पर किसानों को प्रत्याशी बनाएगा और एक जज्बे के साथ कह रहा है कि कोई उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि चाहे बहन जी हो, चाहे पुराने नेता हों, बदलने से कुछ नहीं है। इनकी भी सरकारें कुछ नहीं करेंगी।
आज अगर इस किसान आंदोलन का फायदा वो नेता लेने की कोशिश कर रहे हैं जो एक दिन किसान आंदोलन में नहीं गए। किस दिन अखिलेश यादव वहाँ पे किसान आंदोलन में गए? आज कहना नहीं चाहिए। आज किस दिन बहन जी ने समर्थन दिया किसान आंदोलन को? या तो ये सब वही लोग हैं जो एक ही अडानी अंबानी के लोग हैं। खाली चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। इसलिए लोकदल हर सीट पर किसानों को प्रत्याशी बनाएगा, नौजवानों को प्रत्याशी बनाएगा और चाहेगा कि व्यवस्था बदले। और संयुक्त किसान मोर्चा चाहे जिस दल के साथ हो, लोकदल उस दल के साथ है कि किसी को भी साथ ले और निश्चित रूप से किसानों को आगे लाए। और जब तक किसान मुख्यमंत्री नहीं बनेगा पंजाब और उत्तर प्रदेश में, तब तक इस तानाशाह प्रधानमंत्री को 2024 में नहीं हटाया जाएगा। इसलिए जरूरी है इस बार उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में कुछ बड़ा बदलाव हो। इसके लिए जो 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा जाने गई और उसके बाद जिस तरह से किसान आंदोलन किसानों के, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के हौसले और किसानों के हौसलों के कारण जो ये आज एक देश में जीत हुई है। 3 काले कानून सरकार ने वापस लिए हैं, लेकिन आज उनका सम्मान का समारोह रखा गया कि आपने एक तानाशाह प्रधानमंत्री को झुकाने का काम किया। लेकिन देश का अभी किसानों की लड़ाई ये की थी, ये शुरुआत है। अभी बहुत सी लड़ाइयाँ, चाहे किसानों के लिए MSP का मुद्दा हो, महंगाई के हिसाब से हो, या कल जो SIT की रिपोर्ट आई है जिसमें एक मंत्री के बेटे को अब पूरी तरह से हत्या का आरोप SIT ने बता दिया है। और आज भी देश में वो प्रधानमंत्री उस नेता को मंत्री रखे हुए हैं, उस मंत्री को। तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री आज भी उस मंत्री को नहीं बर्खास्त कर पा रहे हैं? तो अगर SIT की जांच में उसका नाम आ रहा है तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री बताएं देश को? और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सारी लखीमपुर की घटना प्रधानमंत्री के इशारे पे तो नहीं हुई। ये एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है उस मंत्री को बर्खास्त ना करके। तो आज जो एक कल की रिपोर्ट आई है पूरे देश को दिखा रही है कि किस तरह किसानों पर उत्पीड़न किया गया, किसानों को कुचला गया, किसानों की जानें गईं। और उसके बाद भी आज इस देश में, ये होने के बाद भी आज इस देश में मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता। MSP के लिए अभी कहा गया है और MSP लागू कर भी दिया जाएगा तो महंगाई के हिसाब से, जिस हिसाब से डीजल का दाम बढ़ेगा, जिस हिसाब से बिजली का दाम बढ़ेगा, क्या MSP हर वर्ष अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसको लेकर बढ़ाया जाएगा उसी अनुपात में? ये बहुत सी किसानों के सामने अभी लड़ाई है, क्योंकि आज भी किसानों के बच्चे खेती छोड़ रहे हैं। किसानों को पलायन, जो मजदूर बने बम्बई से कोविड के दौर में आए, जिस तरह से मजदूरों का वापस आना हुआ, निश्चित रूप से देश के सामने बहुत सारे प्रश्न हैं। ये कॉरपोरेट वर्सेस अडानी अंबानी के खिलाफ देश की एक लड़ाई है, कॉरपोरेट के खिलाफ आम किसान की। और निश्चित रूप से जान लीजिए किसान ने अभी एक शुरुआत करी है, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी जानी है, क्योंकि कॉरपोरेट जगत से लड़ाई आसान नहीं है। लेकिन जब किसानों का हौसला है तो निश्चित रूप से किसान हर लड़ाई को जीतेंगे। इसके लिए आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।